क्या आप भी आलू को बॉयल करके आलू के कबाब बनाते हैं? अगर हाँ, तो आज से आपने वो तरीका छोड़ देना है और जो तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ, आपने उस तरीके से आलू के कबाब बनाने हैं और जिसको भी आप ये खिलाएँगे, वो ये नहीं मानेंगे कि आपने ये आलू से बनाए हैं। वो यही बोलेंगे ये बीफ या चिकन के कबाब हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आलिया और वेलकम करती हूँ आपको आलिया फैज़ान फूडीज़ में। तो आज हम आलू के क्रिस्पी कबाब बनाएँगे जो कि कोई भी नहीं मानेगा कि ये आलू के कबाब हैं। उसके लिए हमने पहले आलू ले लेने हैं, उसको छील के वॉश कर लेना है और उसको इस तरीके से हमने कटिंग में कर लेनी है। आपने बस इसकी रफली सी ना कटिंग कर लेनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो बड़े पीस है ना उसमें इसको नहीं काटना। जब सारे आलू आप काट लेंगे तब आपने एक चॉपर ले लेना है और सारे आलू के जितने भी पीस है ना उसको इसमें डाल के हमने इसको चॉप कर लेना है। अच्छा, अब चॉप कितना करना है, ना बहुत ज़्यादा हमने इसको मोटा रखना है, ना बहुत ज़्यादा हमने इसको जो पेस्ट है ना वो बना लेना है। मैं आपको यहाँ पे चेक भी करवा देती हूँ। हल्का सा हमने इसका जैसे आप कह लें कि एक क्रश सा बन जाता है ना एक चीज़ का, हमने सिर्फ वैसा करना है। अच्छा, उसके बाद जो मेन स्टेप है ना, आपने किसी भी मलमल कपड़े में इसको डाल के अच्छे से इसका पानी जो है वो निचोड़ लेना है। ज़रा सा भी पानी इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्याज को भी सेम चॉप कर लेंगे और प्याज का सारा पानी हम निचोड़ लेंगे और उसके बाद धनिया डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे और कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें नमक है और चाट मसाला है, लाल मिर्च है, हल्दी है, कश्मीरी लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, काली मिर्च है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है और बस ये सारे स्पाइसेस जो हैं ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। अब इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें जो है वो मैदा इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच मैदा लिया है और 3 चम्मच ही यहाँ पे मैं चावल का आटा इस्तेमाल करूँगी। इन चीज़ों को डालने से क्या होगा कि आलू के कबाब जो हैं वो क्रिस्पी भी बनेंगे और अच्छे से ये जो शेप है ना वो भी पकड़ लेते हैं। अच्छा, एक मैंने इसमें अंडा डाल दिया है, आप चाहें तो अंडा स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ ना मैंने यहाँ पे साबुत ज़ीरा और साबुत जो धनिया है ना उसको हल्का-हल्का हाथों में मसल के वो भी डाल दिया था। उससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब सारे स्पाइसेस को, सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और यहाँ पे आप बैटर जो है वो चेक कर सकते हैं कि ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अच्छा, इसको आपने ना रखना नहीं है मसाले को बना के, क्योंकि इसमें आलू है तो आलू आपको पता है कि पानी छोड़ जाते हैं, वो फिर बिल्कुल भी आपके कबाब जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। फ़ौरन आपने कबाब बनाते जाना है और फ़ौरन से ही आपने फ्राई करते जाना है। मैं यहाँ पे आपको शेप जो है वो बना कर दिखा रही हूँ कि ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ना बहुत ज़्यादा पतले हैं। बस अगर आपके पास कोई शेपर है तो आप उसकी मदद से भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ देखें मैंने ऑयल भी रख लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नॉर्मल हमने इसको ऑयल को गर्म करना है और तकरीबन हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 5 से 6 मिनट जो है ना वो फ्राई कर लेना है। यानी 3 मिनट आप एक साइड पे लगा दें और 3 मिनट दूसरी साइड पे। अच्छे से जब एक तरफ से कलर आ जाएगा उसके बाद ही आपने इसके जो साइड है ना उसको चेंज कर देना। और यहाँ पे आप देखें कि तकरीबन 3 मिनट लग गए थे एक साइड पे कलर आते हुए और अच्छे से ये ना एक तरफ से क्रिस्पी हो गए थे। अब हम इसकी साइड जो है ना उसको चेंज कर देंगे। अच्छा, अगर आपको वीडियो देखते हुए थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर रोज़ मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। चलें जी, यहाँ पे आप देखें कि माशाल्लाह से दोनों तरफ से कितना खूबसूरत कलर आ गया है और यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस कदर ये कबाब जो है वो क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं। तो चलें अब इसको करते हैं डिश आउट और फिर मैं फाइनल जो रिज़ल्ट है ना वो आपको दिखाती हूँ। अच्छा, आज ना आप लोगों ने मुझे कमेंट में एक बात बतानी है कि आप मेरी वीडियो जो है वो किस किस सिटी से देख रहे हैं और कहाँ कहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है? तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। आपने लाज़मी मुझे बताना है ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरी वीडियो जो है वो कौन-कौन से शहर से देखी जाती है। तो चलें जी, सारे कबाब मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिए थे तो माशाल्लाह 4 आलू से देखिए कितने ज़्यादा कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप भी ये रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना, बहुत मज़े के कबाब बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और खाने में इसका टेस्ट इतना मज़े का है कि कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये आलू के बने हैं। जब मैंने इसको घर पर बनाया था ना तो सब यही कह रहे थे कि ये चिकन के बनाए हैं या ये बीफ के बनाए हैं, क्योंकि आलू के ये लग ही नहीं रहे थे, इतने ज़्यादा माशाल्लाह से ये टेस्टी बने थे। तो आपने भी इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है। दाल चावल के साथ अगर आप इसको बना लेते हैं ना
तो आपके जो दस्तरखान को 4 चांद लग जाएंगे और दाल चावलों का जो टेस्ट है, उसका जायका है ना, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप इनको साथ बना लेंगे तो आई होप कि आपको आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।